जेके स्टेट न्यूज का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंसूर आए नजर डालते हैं जम्मू व कश्मीर की कुछ अहम खबरों पर। जम्मू व कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की तरफ से कश्मीर में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान से बात करने की तजवीज पर कहा कि हुकूमत हिंद की पॉलिसी वाज़ेह है कि हम जम्मू व कश्मीर के शहरियों को एतमाद में लेंगे और बातचीत करेंगे। सिर्फ उन्हें तीसरे फरीक से बात करने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। एलजी मौसूफ रियासत से मिलिटेंसी को जड़ से उखाड़ फेंकने की हिकमत अमली पर काम किया जा रहा है। फोर्सेस अस्करियत के खात्मे के लिए मसरूफ़ अमल हैं। उन्होंने कहा कि मिलिटेंसी से ताल्लुक रखने वालों को सरकारी सहूलियात का फायदा नहीं मिलेगा। सना ने कहा कि हल्का बंदों के बाद ही असेंबली इंतखाबात होंगे, जिसके बाद रियासत की हैसियत बहाल हो जाएगी। मोदी हुकूमत ने पार्लियामान को बताया कि वादी में अकलीतों की हलाकत के हालिया वाक़ात की वजह से कश्मीरी पंडितों की कोई नकल मकानी नहीं हुई। अपोजिशन कांग्रेस पार्टी के एक रुकन पार्लियामान ने मोदी हुकूमत से सवाल पूछा था कि आया मुतअद्दिद हिंदू और सिख अपनी जान को लाहक खदशात और दीगर असबाब के पेश नजर वादी कश्मीर छोड़ने के लिए मजबूर हुए हैं। इसके जवाब में भारत के नायब वजीर दाखिला नित्यानंद राय ने गुज़श्ता रोज पार्लियामान को तहरीरी तौर पर बताया कि गुज़श्ता अक्टूबर में वादी कश्मीर से 115 कुंबे जम्मू मुंतकिल हो गए। इनमें अक्सरियत खवातीन और बच्चों की थी, लेकिन ये नकल मकानी सरकारी नकलो हरकत का हिस्सा और तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियों की वजह से हुई। उन्होंने बताया कि सर्दियों में बहुत से कश्मीरी कुंबे, जिनमें कश्मीरी पंडित, सिख और मुस्लिम कुंबे भी होते हैं, वादी से जम्मू या दिल्ली जाते हैं और इनमें अक्सर ऐसे कुंबे होते हैं जिनमें कोई बीमार या बुजुर्ग होता है जिसको सर्दी से तकलीफ पहुंचती है। जम्मू और श्रीनगर के हवाई अड्डे पर RT-PCR टेस्ट शुरू किए गए हैं। ओमिक्रॉन स्वारब की आमद के साथ ही जम्मू और कश्मीर में कोरोना टेस्टों में तेजी आई है। इसके लिए महकमा सेहत की जानिब से कई टीमें तैनात की गई हैं। जिला डोडा के परियोट इलाके के जंगलात में गुज़श्ता रोज अचानक आग भड़क उठी, जिस पर मकामी लोगों ने दुख का इजहार करके बताया कि इन दिनों सरसब्ज सोने में आग लगना अब मामूली सी बात हो गई है, जो कि मुतलका महकमा इस आग को रोकने के लिए कोई भी इक़दामात नहीं कर रही है। जिला गांधरबल के कंगन के कासानापति गनीवान इलाके में गुज़श्ता शाम देर गए आग की एक हौलनाक वारदात में एक रिहायशी मकान मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गया। आग लगने के फौरन बाद मकामी लोगों, पुलिस और फायर सर्विसेज एहलकारों ने आग को मजीद फैलने से रोकने के लिए कार्रवाई शुरू की और आग को मजीद फैलने से रोक लिया। वाज़ेह है कि आग की इस वारदात में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर रामबन और बानेहाल के दरमियान सड़क हादसों पर काबू पाने के लिए जगह जगह महकमा ट्रैफिक और मोटर व्हीकल महकमा की जानिब से नाके लगाए गए। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माना आयद किया जा रहा है और ये मुहिम इसलिए चलाई जा रही है ताकि इन हादसात पर काबू पाया जा सके। इधर रामबन बानेहाल कौमी शाहरा पर अक्सर हादसात रोनुमा होते हैं। ट्रैफिक हुकाम मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की जानिब से ट्रैफिक कवानीन की अमलावरी के लिए लोगों को ताउन देने की अपील की जा रही है। मुसाफिर गाड़ियों के ड्राइवर ज्यादा मुसाफिरों को गाड़ियों में बिठाएं और तेज रफ्तारी को तरजीह न दें। आपको बताएं कि इंतजामिया की जानिब से कौमी शाहरा पर हादसों पर काबू पाने के लिए खुसूसी नाके लगाए जा रहे हैं और जो लोग ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी में पाए जाते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। सरहदी जिला कुपवारा में जुम्मा को उस वक्त सनसनी का माहौल फैल गया जब सड़क के किनारे मशकूक चीज बरामद कर ली गई, जिसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड ने इसको नाकारा बनाया। चारा पर ट्रैफिक की नकलो हमल कुछ वक्त तक मुअत्तल कर दी, ताहम बाद में ट्रैफिक को दोबारा से बहाल कर दिया गया। भारत में कोविड की नई किस्म ओमिक्रॉन के 2 मामलात सामने आने के पेश नजर डॉक्टर एसोसिएशन कश्मीर ने इंतबाह जारी करते हुए कहा है कि इस नई वेरिएंट से ऐसे अफराद बहुत जल्द दोबारा मुतासर हो सकते हैं जो कोविड से पहले सेहतियाब हो चुके हैं। डॉक्टर ने कहा कि कोविड की दीगर इकसाम की निस्बत ओमिक्रॉन से दोबारा इन्फेक्शन होने के ज्यादा खतरात हैं। जिस्मानी तौर नाखेज अफराद के आलमी दिन के मौके पर वादी के मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ तकरीबात का एहतमाम किया गया था, वहीं जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन ने एक मरतबा फिर ये दिन यौम सियाह के बतौर मनाया और मुतालबात मनवाने के हक में प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में जोरदार एहतजाज बुलंद कर दिया। आज थोड़ा 10 अक्टूबर है, आज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे मनाया जाता है।
یہ پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ اس دن کے موقع پر ہر ملک میں جسمانی طور معذور افراد کے لیے نئے اسکیمیں متعارف کیے جاتے ہیں اور ان کے فلاح و بہبود کے لیے سوچا جاتا ہے۔ اور بدقسمتی کی وجہ سے ریاست جموں کشمیر میں پچھلے 20 سال سے ہم اپنے حقوق کے لیے لڑتے رہے ہیں، جو ہمیں آئین اور قانون نے دیا ہے۔ قصبہ بڈگام اور اس کے آس پاس والے علاقوں میں بجلی پانی جیسی بنیادی سہولیات کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے علاقے کے لوگوں کو گھنگو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس سلسلے میں ضلع انتظامیہ کی بے حسی اور عدم دلچسپی کے خلاف انجمن شیعانہ کے سینکڑوں کارکنوں اور حامیوں نے تنظیم کے صدر حجت الاسلام المسلمین آغا سعید حسن المسوی الصفی کی قیادت میں نماز جمعہ کے بعد احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے علاقے میں بجلی و پانی کی ابتر صورتحال، آوارہ کتوں کی بھڑبھوک اور دیگر لازمی سہولیات کی فراہمی میں ضلع انتظامیہ کی عدم توجہی کے خلاف نعرہ بازی کی۔ کہ انتظامیہ تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں جس کے خلاف نماز جمعہ میں لوگوں نے زبردست احتجاج کیا۔ آپ کے توسط سے میں ایل جی انتظامیہ سے یہ توقع رکھتا ہوں اس احتجاج کو نوٹس لیں۔ جموں و کشمیر میں جمعہ کے روز مزید 181 افراد کورونا سے متاثر پائے گئے، جبکہ 2 مریضوں کی موت واقع ہو گئی۔ ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی گاندربل کی جانب سے جمعہ کو سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر گاندربل کے گرین کیمپس میں نیشنل کمیشن آف وومن اینڈ وومن امپاورمنٹ کمیٹی CUK کے تعاون سے وومن امپاورمنٹ تھورو لیگل اورینس پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام کے اس موقع پر وائس چانسلر CUK پروفیسر فاروق احمد شاہ، رجسٹرار CUK پروفیسر افضل زرگر کے علاوہ کئی دیگر اساتذہ اور خواتین کی خاصی تعداد نے شرکت کی۔ وادی کشمیر میں شدید سردی کی لہر کے بیچ گزشتہ شب رواں موسم کی دوسری سرد ترین رات سری نگر میں ریکارڈ کی گئی۔ ادھر محکمہ موسمیات نے موسمی صورتحال میں تبدیلی کا امکان ظاہر کرتے ہوئے شنیچروار کی شام سے سوموار کے بعد دوپہر تک برفباری اور بارشوں کی پیشن گوئی کی ہے، جس کے نتیجے میں سردیوں میں کمی آنے کا امکان ہے۔ ادھر شدید سردی کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ JK State News کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہمارے مزید اپڈیٹس کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔